नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र आव्हाड फिर से एक बार चर्चा में आ गए। एक महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके बाद जितेंद्र आव्हाड और उनके जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतागण हैं उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके महाराष्ट्र में किस तरह से कानूनी व्यवस्था आज क्या उसकी अवस्था बन चुकी है, महाराष्ट्र में संविधान है भी या नहीं, लोकतंत्र जो है वो आज नष्ट हो चुका है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, सरकार पर आरोप किए। उसमें जितेंद्र आव्हाड तो रो पड़े कि जिस तरह से उन पर ये आरोप हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये भी उन्होंने बताया। जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के जयंत पाटिल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने भी वही कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के आरोप जो है किसी नेता पर होने नहीं चाहिए। और इसी मामले में जितेंद्र आव्हाड ने अपना इस्तीफा भी पेश किया जयंत पाटिल के पास। अभी वो शरद पवार जी के पास इस्तीफा गया है। शरद पवार उसके बारे में सोचेंगे और क्या निर्णय लेते हैं वो अभी आगे पता चलेगा। लेकिन ये सब इस तरह से मामला जो है पूरे दिन भर इसकी चर्चा होती रही। जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद है सुप्रिया सुळे, आज वो भी जितेंद्र आव्हाड के पक्ष में बोलते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं इसका मतलब महाराष्ट्र में अभी शासन बचा नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। चलो, एक तरफ उनका अभिनंदन भी करना चाहिए कि कल तक महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज है ऐसे वो कह रही थी और आज अचानक लोकतंत्र भी आ गया है, राष्ट्रपति शासन की जरूरत आ पड़ी है और उन्होंने वो कहा। तो इस तरह से पूरा ये मामला महाराष्ट्र में जिसकी चर्चा हो रही है, ये देखते हुए एक तरफ इसकी खुशी भी है कि आज जयंत पाटिल हो, अजित पवार हो, जितेंद्र आव्हाड हो, सुप्रिया सुळे हो, ये सभी नेता जो हैं इनका लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ा है, कानून पर विश्वास बढ़ा है, कानूनी व्यवस्था पर उनको एक तरह से कहा जाए तो फक्र महसूस कर रहे हैं वो लोग। तो ये क्यों हुआ है? जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2.5 साल ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये सरकार चल रही थी, तभी आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें कानूनी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। आम आदमी ने भी प्रश्न चिन्ह उठाए। केतकी चितळे का मामला हो, एसटी कर्मचारियों का मामला हो, नवनीत राणा, रवि राणा का मामला हो या समीर वानखेड़े का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों का अगर जिक्र किया जाए तो हर मामले में कहीं पे कानूनी व्यवस्था का दबाव जो है वो था, पुलिसी कार्रवाई का दबाव था, उन पर सरकार का दबाव था कि इन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी लोगों पर, केतकी चितळे हो, गुणरत्न सदावर्ते जो कि एसटी कर्मचारियों के नेता थे, इन सभी लोगों पर अलग अलग पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की गई थी। उनको एक थाने से दूसरे थाने में ले जाया जा रहा था, उन पर रोज कोर्ट में कार्रवाई होती थी, कुछ दिन उनको जेल में भी रखा गया। जैसे कि केतकी चितळे लगभग 40 दिन जेल में थी। एक निखिल भामरे करके एक जो कि नेट पर यानी इंटरनेट पर वो एक्टिव रहने वाले एक कार्यकर्ता, उनको भी लगभग 50 दिन के लिए जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने एक कुछ पोस्ट जो है वो शेयर की थी उस मामले में। नवनीत राणा, रवि राणा, इन्होंने तो हनुमान चालीसा का पठन करने का एक आश्वासन दिया था, एक आह्वान किया था मातोश्री के बाहर। वो मातोश्री के सामने भी आए नहीं, लेकिन उनको घर से ही उठाया गया और उनको भी जेल में डाला गया। ये सब मामले हम सभी ने देखे 2.5 सालों में। लोगों की इसके ऊपर क्या राय थी आप लोगों ने जाना है, किस तरह से लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया। लेकिन फिर भी तब जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला, इनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। आपने देखा समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक जो तभी मंत्री भी थे, उन्होंने किस तरह के आरोप किए, उनके परिवार पर आरोप किए गए, लेकिन उनकी बातें जो है वो कभी सुनी नहीं गई। आज जब हम देखते हैं
तो जितेंद्र आव्हाड पर जब इस तरह की शिकायत दर्ज होती है तो तुरंत उनकी पत्नी सामने आती है, उनकी बेटी सामने आती है, मीडिया में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी बातें जो है लोगों के सामने रखी जाती हैं। तब आश्चर्य होता है कि जब समीर वानखेड़े पर यह आरोप हो रहे थे, जो आरोप करते हुए उसके कोई सबूत नवाब मलिक जो है पेश नहीं कर पाए थे, लेकिन वो आरोप मीडिया ने दिखाए थे, मीडिया ने इंटरेस्ट दिखाया था उसमें। आज हम देख रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड की बेटी हो, उनकी पत्नी हो, पति के बचाव के लिए वो आगे आती हैं और बातें करती है मीडिया से। तो मीडिया जो है वो इन सभी को एक तरह से उसका प्रचार करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है। लेकिन जब क्रांति रेडकर जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, उन्होंने जब खत लिखा उद्धव ठाकरे को, तभी उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था नवाब मलिक को कि गुड गोइंग, यानी आप जिस तरह से आरोप कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, उसको प्रोत्साहन दिया था। लेकिन क्रांति रेडकर के खत पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का बर्ताव महाविकास आघाड़ी सरकार के समय में हम सभी ने देखा। और यही सरकार के आज जो लोग हैं, जो नेता, जो तभी मंत्री रहा करते थे, जो तभी प्रवक्ता के पद पर थे, वो आज कानून की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून कहां गया, कानूनी व्यवस्था कहां पे है, संविधान कहां पे है, लोकतंत्र जो है वो कहां पे है। ये सवाल जब वो उठाते हैं तो आश्चर्य निश्चित तौर पे लगने लगता है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी लोग वही कह रहे थे कि कहां पे है संविधान, कहां पे लोकतंत्र, कहां पे कानून, क्यों नहीं केतकी चित्रों को छोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं निखिल भामरे को छोड़ा जा रहा है, क्यों गुणरत्न सदावर्ते पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में डाला गया है। ये जब सवाल पूछे गए तभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज लेकिन जितेंद्र आव्हाड के बचाव में आते हुए सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल, अजित पवार, ये जो नेता है ये कानून की बात कर रहे हैं। एक तरह से अच्छा है कि उनको समझ में आए कि कानून क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, हर एक आदमी के अधिकार क्या होते हैं, ये आज उनको पता चला है। आपको एक विज्ञापन पता होगा जिसमें डिटर्जेंट पाउडर का जिक्र होता है और उसमें एक थीम है, दाग अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से आज ये आरोप होने के बाद, आज ये शिकायत दर्ज होने के बाद जितेंद्र आव्हाड पर एक अच्छी बात हो गई है कि इनको कानून का पता चला है। इस शिकायत के वजह से ये कानून क्या होता है, किस तरह से पुलिस का दबाव होता है या पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर सकती है, ये इनको आज पता चला है। तो इस शिकायत के लिए सचमुच इस महिला को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उनके वजह से आज ये जो सब नेतागण हैं, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री थे, उनकी आंखें आज खुल चुकी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।